लाइफ स्टाइल की बेसिस पे और जिंदगी जीने के बेसिस पे पूरी दुनिया में 3 कैटेगरी के लोग होते हैं। कितने कैटेगरी के लोग होते हैं? 3 कैटेगरी के लोग होते हैं। सबसे पहली जो कैटेगरी होती है उसको हम लोग बोलते हैं एडजस्टमेंट लाइफ वाले लोग। कौन सी? एडजस्टमेंट कैटेगरी। इस कैटेगरी के लोगों के सपने बड़े नहीं होते। इस कैटेगरी के लोग सपनों को बहुत बड़े रूप में नहीं देखते। ये कैटेगरी केवल इस बात पे फोकस करती है कि अपना डेली खाने पीने का अरेंजमेंट हो जाना चाहिए, जिंदगी डेली चल जानी चाहिए। मतलब इनकी लाइफ पर डे पे सीमित होती है। कहां सीमित होती है? इनकी जिंदगी पर डे पे सीमित होती है। अगर पर डे में जिंदगी चल गई तो मजे आएंगे। इस कैटेगरी से बिलोंग करने वाले लोग आप देखेंगे, जितने भी मजदूर होते हैं, कारखाने में काम करने वाले लोग होते हैं, फेरी वाले लोग होते हैं, इनके कोई बहुत बड़े सपने नहीं होते। इनके दिमाग में एक ही बात होती है कि डेली सुबह घर से निकलना है, दिन भर मेहनत करना है, शाम को लौटते वक्त 300 रुपया 500 रुपया जैसी इनकी रोजी रोटी, जैसी इनकी औकात, जैसी इनकी पगार, वो 500 रुपया पॉकेट में आ जाता है। 500 रुपया 300 रुपया जब पॉकेट में आता है, उस पैसे को लेके बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि इनके रात का खाने का अरेंजमेंट हो जाता है, नेक्स्ट सुबह का खाने का अरेंजमेंट हो जाता है। बड़े आराम से अपना तनख्वाह लेते हैं, मेहनत ये करते हैं। जिंदगी में इनकी मेहनत बहुत होती है, लेकिन वो मेहनत केवल रात तक की होती है। शाम ढलने के बाद इनकी पेमेंट 100% इनके पास आई है। अगर आप बोलोगे ना फेरी वालों को या मजदूरों को कि भैया ऐसा कर 300 रुपया ले ले, 200 रुपया क्या है ना 4 दिन बाद या धीरे धीरे लेना, ये आपके बाद दोबारा नहीं आने वाला। डेली काम करते हैं और शाम को इनको पगार चाहिए। उस पगार का बढ़िया से रात के खाने का इनका अरेंजमेंट हो जाता है। एक छोटा सा पौवा का अरेंजमेंट हो जाता है। खाना खाएंगे, दबा के पौवा मारेगा, ठोक के रात को सो जाते हैं। जिंदगी में कोई टेंशन नहीं है। ऐसे लोगों के लाइफ में ना कभी आप सीकन शिद्दत नहीं देखोगे। कभी आप जाओ, ये बड़े हंसते मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। दिल्ली में बहुत सारे लेबर चौक होंगे, हैं या नहीं? yes. आप लेबर चौक पे जाइए, आपको हर कैटेगरी, इस कैटेगरी के सारे लोग मिल जाएंगे। कोई भी आपको परेशान हताश नहीं दिखाई देगा। आपने देखा होगा ये लोग आपसे ज्यादा मेहनत करते हैं। एक रिक्शा वाला से ज्यादा कोई मेहनत कर सकता है क्या? नहीं। 12 बजे रात को एक रिक्शा वाला आपको स्टेशन पे खड़ा दिखाई देता है। अब 300 केजी का इंसान उसके पास जाए या 30 केजी का, कभी ऐसा नहीं होता कि 300 केजी का इंसान देखने के बाद रिक्शा वाला ने बोला हो कि भाई साहब आप तो ट्रिपल हो, आपको मैं लेके कैसे जाऊं? बोला क्या कभी? चाहे वो रिक्शा वाला सिंगल चेचिस का हो, चाहे वो डबल चेचिस का हो, रिक्शा वाला बोलता है कि भाई साहब बैठिए, खींचता है और जाके स्टेशन में प्रॉपर पहुंचा देता है। चाहे वो 12 बजे रात हो, चाहे 10 बजे दिन हो, चाहे शाम को 4 बजे हो, कभी भी ना नहीं बोलता है। यानी मेहनत बहुत करता है। बड़ी सी बड़ी चढ़ाई में आप सीखिए उनसे, बड़ी सी बड़ी चढ़ाई में भी रिक्शा वाला कभी ऐसा नहीं होता कि जो पैसेंजर बैठा रखा उसको बोलता है कि नीचे उतर के धक्का मार दो। वो खुद उतर जाता है, पीछे से वो खींचता है और जोर लगाते हुए उस चढ़ान चढ़ता है, फिर उस पे चढ़ के अपना पेंडल मारते हुए निकल जाता है। मेहनत करने वाले ये लोग हैं। इनकी मेहनत जितनी होती है उतना आप भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर दिन की ड्यूटी है तो दिन में मेहनत कर देंगे, रात की ड्यूटी है तो रात में मेहनत कर देंगे। लेकिन जो ड्यूटी की मेहनत, मतलब जो टाइमिंग इन्होंने अपनी लाइफ में बांध के रखा है, उतने मेहनत के बाद भगवान भी उतर जाए, इनसे ज्यादा मेहनत नहीं करवा सकता। क्यों? क्योंकि ये अपनी लाइफ को एडजस्ट करके रखे हुए। इनके कोई बड़े सपने नहीं, इनको कोई मकान की कोई बहुत बड़ी जरूरत नहीं होती। अक्सर इस कैटेगरी में जो पॉपुलेशन ग्रोथ होता है ना बहुत ज्यादा होता है। समझ में आ रहा है? इनसे पूछोगे यार क्यों 4-4 बच्चे क्यों यार, इनको पढ़ाओगे लिखाओगे कैसे? बोला साहब जितने बच्चे उतना काम करेंगे उतना पैसा आएगा। होता है नहीं होता है? क्योंकि बच्चों को पढ़ाने में खर्च होता है, इसके बारे में इनको कोई जानकारी नहीं है। बच्चों की लाइफ होती है, स्टैंडर्ड होता है, इसके बारे में इनको कोई लेना देना नहीं है। बोला जब मैंने पेड़ तले जिंदगी गुजार दी थी, यह गुजार लेगा साहब। यस या नो? सपने बिल्कुल इनके क्या होते हैं? जीरो होते हैं। सपने बिल्कुल दबे हुए होते हैं। एडजस्टमेंट कैटेगरी के लोग हैं। जो इनकम होती है, जिस इनकम के लायक होते हैं, उसी इनकम अपनी पूरी लाइफ को ये एडजस्ट करके रखे होते हैं। एडजस्टमेंट लाइफ। दूसरी कैटेगरी होती है जो इससे थोड़े ऊपर, मिडिल क्लास फैमिली जिसको हम बोल सकते हैं। जो सेकेंड लाइफ होती है, मिडिल क्लास फैमिली जिसको हम लोग बोलते हैं सेटिस्फाइड लाइफ वाले लोग। इनके सपने थोड़े बड़े होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, लेकिन एक लिमिटेड एज ग्रुप तक होता है। कहां तक होता है? एक लिमिटेड एज तक होता है। इस कैटेगरी से बिलोंग करने वाले लोग कौन है? एम्प्लॉय ग्रेड के जितने भी लोग हैं वो सारे इस कैटेगरी। टीचर हो गए,
डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, किसी भी फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हो गए, किसी सेक्टर्स में काम करने वाले लोग, एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी के जितने भी लोग हैं वो सारे इसी कैटेगरी होते हैं, सेटिस्फाइड कैटेगरी के लोग। इनके जिंदगी में जो सपने होते हैं वो शुरुआत में बहुत बड़ी भुजाल मारती है। आप छोटे बच्चे जो होते हैं ना इस कैटेगरी में, उनसे कभी पूछो बेटा क्या बनना चाहते हो, छोटा बच्चा बड़ा सपना लेता है उसमें, वो आपको बड़ी बड़ी बातें बोलेगा, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, लॉयर बनूंगा, आईएएस बनूंगा, आईपीएस बनूंगा, सचिन तेंदुलकर बनूंगा, ऐसी बड़ी बड़ी बातें करता है नहीं करता है? यस या नो? अब वो बच्चा थोड़ा सा जब बड़ा होता है, मतलब 8-9 तक जाता है, उसको एक्चुअल औकात समझ में आ जाती है पढ़ाई लिखाई, उसके बाद उससे पूछो बेटा क्या बनना चाहते हो, वो जो बड़े बड़े सपने तो थोड़े दबने शुरू हो जाएंगे। 9-10 में जाने के बाद वो बोलेगा या तो डॉक्टर बनूंगा या तो दोनों में से कोई एक चूज करता है, हाँ या ना? यस या नो? मैक्सिमम यही चल रहा है, डॉक्टर बनूंगा या इंजीनियर बनूंगा। अच्छा, जिनका साइंस कमजोर है वो सब फिर वो आर्ट्स कॉमर्स वाले पकड़ लेते हैं, लेकिन जिसका साइंस स्ट्रांग है, जिसकी पकड़ में आती है वो छोड़ता नहीं है। इसलिए नहीं, इच्छा है, इसलिए क्योंकि मजबूरी हो गई। ये कैटेगरी की प्रॉब्लम है, समझ में आ रहा है? क्यों ऐसा पता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इस कैटेगरी से बिलोंग करने वाले लोग, इस लाइफ से बिलोंग करने वाले जितने भी लोग हैं, अपने बच्चों को पैदा होते ही एक ही चीज बताते हैं कि बेटा पढ़ना लिखना और नौकरी लेना है। क्या करना है? पढ़ना लिखना और नौकरी लेना है। तो उसके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि मुझे कुछ नहीं करना, पढ़ना लिखना और नौकरी लेना है। तो वो पढ़ाई कर लेंगे जिस पढ़ाई को करने के बाद मुझे नौकरी मिल जाएगी। फोकस कहां चला गया? परफेक्शन की तरफ फोकस नहीं है, फोकस एक गोल पे जाकर टंग गया कि कुछ भी हो जाए, चाहे आर्ट्स का सहारा लेना पड़े, कॉमर्स का सहारा लेना पड़े, चाहे किसी का भी सहारा लेना पड़े, करना क्या है? नौकरी करना है। फोकस एक गोल पे जाकर टंग गया, एक पॉइंट पे जाकर टंगा हुआ है। उस पॉइंट का क्या नाम है? नौकरी। क्योंकि बचपन से ही ये बात कोट कर दी गई है उसके दिमाग में, पढ़ो लिखो और आप सबको यही बोला गया, नहीं बोला गया? किसी के पापा ने बोला कि बेटा बढ़िया से पढ़ लिख, करोड़ों का एम्पायर खड़ा करना है? नहीं बोला। क्या अगर किसी ने बचपन में गलती से मूवी देखने के बाद ऐसी डायलॉग ही मार दी ना अपने बापू के सामने, तो बापू बोलने लगता है मुझे देख, मैं नहीं कर पाया तो क्या कर पाएगा? होता है नहीं होता है? चाचा से बोला चाचा मैं भी कुछ बढ़िया करना चाहता हूं, तो चाचा से भी बोलते हैं मुझे देख, मैं नहीं कर पाया तो तू कैसे कर पाएगा? होता है नहीं होता है? क्यों हो रहा है? क्योंकि वो क्लास सेटिस्फाइड क्लास है, उसी सेटिस्फैक्शन अप टू द नौकरी जाके अटकी हुई है, फिनिश है वहां पे। इस क्लास के लोग जब छोटे होते हैं तो बहुत मेहनत करते हैं, पढ़ाई में बहुत मेहनत करेंगे, या नहीं पढ़ पाए, फौज की नौकरी लेनी है। कितने लोग फौज से हैं यहाँ पे? बहुत सारे लोग। तो फौज की जब नौकरी लेनी होती है साहब, जिस समय ना मुर्गा बांग नहीं देता उस समय ये फौजी लड़के खड़े हो जाते हैं पेड़ से। होते थे नहीं होते थे? 3 बजे 4 बजे भोर में, और रोड पे दौड़ते हुए नजर आते हैं। आज के समय में ठुठुराती हुई ठंड, जहां पे कंबल से निकल पाना मुश्किल है, ये फौज बनने वाले लड़के जिन्होंने पढ़ाई अच्छी नहीं करी, जो फौज में जाना चाहते हैं, 4 बजे 5 बजे भोर में बिल्कुल पसीने से लथपथ होकर दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। आया ना? यस या नो? बस दौड़ के यार बहाली निकाल दो और फौज में नौकरी हो जाए। ये क्या होता है? बस किसी भी हालत में मैं बहाली निकाल दूं और फौज में मेरी नौकरी हो जाए, सरकारी नौकरी हो जाए, फिर लाइफ में मजे आ जाएंगे। कितना मेहनत करते हैं यार। सोचो, जिस समय मुर्गे नहीं जग रहे हैं उस समय ये भाई साहब सब जग जाते थे, जितने भी फौज में अभी गए हैं जग जाते होंगे, और डेली सुबह 5 किलोमीटर 1 किलोमीटर रनिंग करते हैं। करते थे सर? नहीं करते थे? यस या नो? अच्छा, कब तक किया? जिस दिन भर्ती थी उसके 1 दिन तक पहले तक दौड़े, सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन के बाद घर में कभी दौड़े हो? फौज की बात छोड़ो, फौज तो जबरदस्ती दौड़ाया ना, घर में दौड़ते हो?
आराम कर 8 बजे। वही लड़के अच्छा क्यों दौड़ते हैं? एक्चुअल में दौड़ने से क्या होता है? बॉडी फिट रहेगी, प्रैक्टिस रहेगा, स्टेमिना अच्छा रहेगा तो हम दौड़ेंगे, है या ना? एक्चुअल बेनिफिट इसका ये है, लेकिन उनका ध्यान इस बेनिफिट पे नहीं होता। ध्यान कहाँ होता है? नौकरी लग जाएगी। फोकस इस पे नहीं है कि हम हेल्दी रहेंगे, चुस्त दुरुस्त रहेंगे, स्टेमिना अच्छा रहेगा, रनिंग अच्छा। क्या रनिंग करने से, स्टेमिना अच्छा होने से नौकरी तक ही बेनिफिट है? ऐसे लाइफ में कोई बेनिफिट नहीं है क्या? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? सबको करना चाहिए, लेकिन वही को क्यों तोड़ रहा है जिसको फौज में नौकरी लेनी है, बाकी सब क्यों सो रहे हैं? इसका मतलब जो फोकस इनका है उस सेटिस्फेक्शन पे जाकर अटका हुआ है, जिस सेटिस्फेक्शन को हम बोलते हैं नौकरी। जैसे नौकरी लग गई, लाइफ बिल्कुल सेट, खुश हो जाते हैं। और जैसे फौज की बहाली कौन कराता है सर? सिलेक्शन कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन भर्ती कौन लेता है? जो लास्ट में बोला जा बेटा हो गया तेरा, कर्नल ब्रिगेडियर जो भी होते होंगे, तो कर्नल साहब ने जैसे पीठ ठपठपाया, जा बेटा हो गया, तो उसके बाद बेटा खुश, मजे आ गए। अब इनके घर में खुशियां मनाई जाती है, मिठाइयां बांटी जाती है, बेटा हमारा सेट हो गया। क्या बोलते हैं? बेटा हमारा सेट हो गया, बना फौजी। लेकिन बेटा हमारा, और ये बात सवाल केवल फौज की नहीं है, किसी भी नौकरी में जैसे जिस दिन नौकरी लग जाती है उसके बाद बेटा क्या हो जाता है? सेट हो जाता है, खुशियां मनाई जाती है, मिठाइयां बांटी जाती है। लो भाई मिठाई खाओ, किस बात की? बेटा मेरा सेट हो गया। अब उस बेटे के भी सपने खत्म, उस बाप के भी सपने खत्म। उस पिताजी से बोलो, और चाचा जी कैसे? बोला यार अब लाइफ मस्त है, बेटा तो सेट हो गया। क्या होता है? लाइफ तो मस्त है, बेटा तो, चाहे वो नौकरी 20,000 की हो, चाहे वो नौकरी 50,000 की हो, चाहे वो नौकरी 1 लाख की हो, लेकिन ये वर्डिंग आपने जरूर सुना होगा अपने समाज में कि बेटा मेरा सेट हो गया। एडजस्टमेंट लाइफ, सोच। रियलिटी सेट नहीं हुआ है। 20,000 की नौकरी में किसकी लाइफ सेट हो जाती है? होती है क्या? रियलिटी सेट नहीं हुआ है, लेकिन वो मेंटेलिटी सेट कर दिया, क्योंकि हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं, इसलिए इस क्लास को सेटिस्फाइड क्लास बोला जाता है। हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि मेरी जिंदगी में जो मुझे लेना चाहिए था वो मुझे मिल गया। इस क्लास में एक्चुअल सक्सेस नौकरी लेने को बोला जाता है। आया ना? ऐसे लोग कभी क्या प्लान दिखाना, बोले मुझे क्या जरूरत है, मैं तो सेट हूं। क्या बोलते हैं? यार मुझे क्या जरूरत है, मैं तो सेट हूं, मुझे टाइम है यार, सुबह 6 बजे निकलता हूँ ऑफिस, रात को 9 बजे आता हूँ यार, बताओ टाइम है, मैं कहाँ कर पाऊंगा। बोले कितना कमाते हो? 20,000। लेकिन मैं क्या हूं? उसी 20,000 में सेट हूं, मेरे पास टाइम है यार। एक्चुअल टाइम है या सेट हूं, ये जवाब कौन दे रहा है? क्लास दे रहा है, क्योंकि रियल लाइफ में वो सेटिस्फाइड हो चुके हैं। इससे ज्यादा, इससे बड़ा वो अपनी जिंदगी में क्या है सोच नहीं पा रहे। प्रॉब्लम ये, दिक्कत ये, समझ में आ रहा है? यस या नो? सारी चीजें इनकी अकॉर्डिंगली बैठ जाती है। इंसान जब नौकरी में चला जाता है तो जैसी पगार वैसी जिंदगी सेट कर देता है। अगर 1 लाख की पगार है तो उसकी लाइफ देखना 1 लाख अकॉर्डिंगली सेट हो जाता है। उसी घर में रहेगा वैसी घर में रहेगा, वैसी खर्चे होते हैं, वैसा स्टैंडर्ड मेंटेन करता है। यस या नो? 20,000 की अगर नौकरी है तो वो 20,000 नौकरी वाले इंसान की जो लाइफ होती है ना, वो 20,000 के अकॉर्डिंगली सेट होता है। फिर वो ऐसी घर में रहता है, वैसी स्टैंडर्ड मेंटेन करता है, उसके घर में जाओ वैसे सोफा आपको दिखाई देते हैं और वैसी लाइफ उसकी हो जाती है। आया ना? यस यस या नो? यस। क्यों ऐसा हो रहा है कि 1 लाख में भी एक इंसान सेट है और 20,000 में भी एक इंसान सेट है? कुछ तो एक जरिया, कुछ तो एक लेवल होना चाहिए ना सेट होने का, क्योंकि ये सेट एक्चुअल पोजीशन और पैसे से नहीं हो रहा है, रिकॉग्निशन से नहीं हो रहा है। ये जो सेट होना जो है ये एक्चुअल मेंटलिटी से चल रहा है। किससे चल रहा है? मेंटलिटी से चल रहा है। ऐसे परिवार में कभी आप जाइए, और जाने की क्या जरूरत है, हम सारे ऐसी फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग हैं। तो अपने परिवार में जाके आप देखिए, इंसान ये देखता है कि अपनी जिंदगी में जो पैसे आ रहे हैं उसी पैसे में लाइफ को कैसे मिला जुला के चलाया जाए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? लड़के ने नौकरी ले ली, घर में खुशी का माहौल हो जाता है ना?
और नौकरी लग गई तो अब क्या होगा? अब शादी होगी, होती है नहीं होती है? तो हमारा देखो, हमारा ये जो सर है, ये इसकी नौकरी लग गई फौज में। क्या नाम हुआ सर? पुलकित जी। तो शर्मा जी की नौकरी लग गई, तो शर्मा जी के बापू ने अनाउंस कर दिया। देखा नहीं देखा ऐसी लाइफ? यस या नो? और शर्मा जी से बोलो, शर्मा जी कैसे हो? बढ़िया। क्या बोलेगा? बढ़िया हूँ सर, मस्त हो। सर कैसी है लाइफ? मस्त चल रही है सर, बिल्कुल मस्त चल रही है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? जरूरतें बढ़ी थी, लेकिन चूंकि ये सेटिस्फाइड है ना, उस क्लास से बिलोंग करता है, उस जरूरतों को एडजस्ट कर जाता है, उसको बढ़ाने की कोशिश नहीं करता। चाहे कुछ भी हो जाए, जिंदगी को उसी 20,000 की नौकरी में गुजारना है। क्लास की प्रॉब्लम है। समझ में आ रहा है? क्लास की प्रॉब्लम, उसके लिए जो भी करना पड़े। अब बच्चे भी बिल्कुल बचपन से ही ट्रेंड होते, खरगोश गिर जाए वहां से बंदर गिर जाए, लेकिन वो बच्चा नहीं गिरता। वो बिल्कुल आगे ऐसे पकड़ के खरगोश जैसा बैठा रहता है। और बापू शर्मा जी भी बिल्कुल एकदम गाड़ी चलाने में ऐसा मशगूल रहता है कि वो कभी भी बच्चे को गिरने नहीं देगा। यस या नो? यस। जरूरत की बाइक की, लेकिन लाइफ से सेटिस्फाइड है, क्लास से सेटिस्फाइड क्लास है, उसकी वजह से वो कभी भी बदलाव नहीं करता। 3 साल बाद कंपनी को 5 साल जैसे हुए, कंपनी ने नई फैक्ट्री लगाई, एक और प्रोडक्ट लॉन्च होने का था। होता नहीं होता है भाई? प्रोडक्ट तो लॉन्च होंगे जैसे जैसे टाइम लगेगा। यस या नो? अच्छा, जब शर्मा जी शादीशुदा नहीं था, तो ऐसे है, जैसे पेट अंदर है, ये सब थोड़ा दुबला पतला है, मतलब बाइक पे 2 लोग, और मैडम भी ऐसी होंगी, तो बाइक पे 2 लोग बहुत अच्छे से एडजस्ट हो सकते थे, लेकिन शादी के बाद फैलेंगे, ये भी थोड़ा सा निकलेगा। यस या नो? तो एक प्रोडक्ट तक तो बात सही थी, लेकिन जब वो ओमेगा डॉग लॉन्च हुआ, अब जरूरत कार की है या नहीं है? बताओ, है या नहीं है? लेकिन कार की जरूरत है, लेकिन शर्मा जी एहसास नहीं होने देगा। अच्छा, प्रॉब्लम यह है कि आधा पेट शर्मा जी का टंकी पे खुद आ गया और खुद पीछे बैठे हुए, और हालत ऐसी है क्योंकि अब इम्यूनोडॉग आगे एडजस्ट नहीं हो सकता। वो बड़ा प्रोडक्ट है, महंगा प्रोडक्ट है, तो उसको उठा के बीच में ठूस दिया जाता है, तो बंदर जैसा बीच में चपक जाता है। बाबू कैसे पकड़ आया ना? यस या नो? और मैडम को थोड़ा और पीछे चल हट, तो मैडम थोड़ा और पीछे जाके बैठ जाएंगी, तो आधा पार्ट कैरियर पे, आधा पार्ट सीट पे। जिंदगी ऐसे होती है। यस या नो? और ओमेगा डॉग की जब तक औकात गोद में है, तब तक तो ओमेगा डॉग गोद में है, नहीं तो उसका ट्रांसप्लांटेशन आगे टंकी फिक्स है उसका। तो आगे ओमेगा डॉग, उसके बाद शर्मा जी, बीच में मीनो डॉग, और उसके पीछे मैडम। 4 लोग लेके वो पैशन प्रो बाइक की हालत ऐसी रहेगी कि बेचारा वो भी बोलता है रात को सोने से पहले कि शर्मा जी अब तो रिटायर करो। क्लास सपनों के लिए काम करती है। किसके लिए काम करती है? सपनों के लिए काम करती है क्लास। इनके लिए इनके सपने सबसे बड़े होते हैं। ये जो सोचते हैं उसको कैसे पूरा किया जाए, इस बात में इनका फोकस होता है। दिक्कत यह है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इमोशनली विजनरी क्लास के लोगों की बिजनेस, जिनके सपने बड़े होते हैं, जिनकी चाहते बड़ी होती है, ये धंधा उस क्लास के लोगों का है। लेकिन इस इंडस्ट्री में ज्वाइन एडजस्टमेंट और सेटिस्फाइड लाइफ वाले लोग ज्वाइन होते हैं। केवल इतनी सी बात है मेरे दोस्त, ये वजह है कि इस इंडस्ट्री में लोग आते तो हैं, लेकिन अपनी क्लास, अपनी सोच और अपनी कैटेगरी चेंज न कर पाने के कारण लोग डेड हो जाते हैं। आप तब तक इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल हो, तब तक आप इस इंडस्ट्री में बहुत आगे तक नहीं जा पा रहे हो, जब तक आपकी सोच, आपकी सोचने का तरीका, आपकी मेंटल स्टेटस में बदलाव ना हो जाए। और जिस दिन वो बदलाव हो गया, जिस दिन आपकी क्लास, आपकी थॉट के बाद चेंज हो गई,
आपकी थॉट ने उस क्लास को कवर कर दिया, उससे अपलिफ्ट हो गई, उस दिन से आपकी सक्सेस इस इंडस्ट्री में आनी शुरू हो गई। ये बात सबको पता है। इस दुनिया में पैसे कमाने के दो ही तरीके हैं, या तो नौकरी करो या तो बिजनेस करो, है या ना? दो ही तरीका।